आशा सहयोगी संयुक्त मोर्चा मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नाम ज्ञापन सौंपा। मिशन संचालक के निर्णय को लागू कर आशाओं को 10,000 एवं पर्यवेक्षकों को 15,000 वेतन तुरंत लागू किए जाने की मांग को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नाम 16 सूत्री मांगों को लेकर आशा उषा कार्यकर्ताओं ने ज्ञापन सौंपा। आशा उषा एवं पर्यवेक्षकों ने 14 नवंबर 2022 से 19 नवंबर 2022 तक प्रदेश व्यापी हड़ताल के तहत आज सिविल हॉस्पिटल मऊगंज में आशा उषा कार्यकर्ताओं ने सिविल हॉस्पिटल के सामने धरना प्रदर्शन किया और बीएमओ मऊगंज एसडी कोल को ज्ञापन सौंपा। धरने में जिला उपाध्यक्ष नजरीन बेगम, ब्लॉक अध्यक्ष सुषमा द्विवेदी, सदस्य निर्मला मिश्रा, ज्योति पांडे, गायत्री पटेल, सविता गौतम, मानवती वर्मा, अर्चना त्रिपाठी, कल्पना द्विवेदी रही शामिल। नमस्कार दोस्तों, मऊगंज न्यूज में आपका स्वागत है। आज हम आपको लेके आए हैं सिविल हॉस्पिटल मऊगंज। और सबसे पहली बात तो हम मध्य प्रदेश के मुखिया मामा शिवराज सिंह चौहान से एक ध्यान आकर्षित कराना चाहते हैं कि आपकी भांजियां हैं, आप हर मंच से भांजियों का गुणगान करते नहीं थकते हैं। तो ये आपकी भांजियां हैं जो आज धरने पे उतरी हैं। आज आप लोगों के रैली और प्रदर्शन में दिया जा रहा है, क्या मुद्दे हैं इसके? हमारा मुद्दा ये है कि आज हम लोग 2006 से आशाओं की नियुक्ति शासन द्वारा किया गया था, WHO द्वारा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। और ये था कि शिशु मृत्यु दर, मातृ मृत्यु दर में कमी अगर आई तो हम आप लोगों को परमानेंट करेंगे और आप लोगों की पेमेंट निश्चित करेंगे। जो कि मिशन संचालक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन मध्य प्रदेश द्वारा 24 जून 2021 को ये लागू कर दिया था कि आशाओं को 10,000 और पर्यवेक्षक बहनों को 15,000 पेमेंट दिया जाए, जो कि आज दिनांक तक उसको लागू नहीं किया गया, किसी भी प्रदेश में लागू नहीं किया गया। जो कि हम लोगों की मांग है कि जो कहा गया था वो तो लागू कर दिया जाए, तो हम सारी बहनें कम से कम अपनी एक सामान्य जीवन यापन वो कर सकें। और हमारी आशा बहनें 24 घंटे किसी भी टाइम हमारी आशा को फ़ोन आ जाता है कि आपको यहाँ जाना है, वहाँ जाना है। हमारे वक्त का जो टाइम है वो बिल्कुल नहीं है, किसी भी रात हो दिन हो कभी भी हमारी आशा बहनों को बुला लिया जाता है। तो उसके लिए कम से कम 10,000 हमारी आशा बहनों को और 15,000 पर्यवेक्षक बहनों को वादा के हिसाब से शासन दे। अभी कितना क्या मिल रहा है? अभी हमारी आशाओं को मात्र 2,000 दिया जा रहा है और पर्यवेक्षक बहनों को प्रोत्साहन राशि दिया जा रहा है, टुकड़ी में दिया जा रहा है। तो हम लोग चाहते हैं कि इकट्ठा दिया जाए, 10,000 दिया जाए, जो 100-200 करके दिया जाता है वो इकट्ठा पेमेंट दिया जाए और हमारी आशा और आशा पर्यवेक्षक बहनों को नियमित किया जाए। ये हमारी डिमांड है। दूसरी डिमांड हमारी है कि जो प्रोत्साहन राशि हो उसमें पारदर्शिता हो। उसमें कोई पारदर्शिता नहीं होती है, किस मद का कौन सा पैसा दे दिया गया, किसी को पता नहीं होता है कि कौन सा पैसा आया, कौन सा पैसा नहीं आया। दूसरा, हमारी आशा पर्यवेक्षक बहनों को शासन द्वारा सुरक्षा प्रदान किया जाए। ना तो कोविड काल में हमारी आशा बहनें इतना काम करी, जो हमारी कोई बहनें कोई एक दूसरे को छूने को तैयार नहीं था। कोविड टाइम पे हमारी बहनें घर घर जा कर के सभी को सुरक्षा दी, दवाइयाँ दी, क्वारंटाइन करी, तो उस कोरोना का भी हमारी बहनों को पैसा नहीं मिला। आज दिनांक तक किसी को 2,000 किसी को 3,000 करके मिला। तो हम ये जानना चाहते हैं कि क्या शासन की तरफ से बजट नहीं आया या जिला लेवल पर बजट रुका हुआ है या ब्लॉक लेवल पर बजट रुका हुआ है, उसका भुगतान किया जाए। तीसरी मांग ये है कि अगर यदि आप लोगों की जो मांग है जी उस पर विचार नहीं किया जाता है, क्योंकि आप लोगों द्वारा कई बार धरना प्रदर्शन किया गया, अगर हम लोगों की मांगों पर विचार नहीं किया जाएगा तो हम लोग अभी तो 7 दिवसीय हड़ताल मनाए हैं बैठकर, लेकिन फिर हम अनिश्चितकालीन हड़ताल करेंगे। और हमारी आशाएं बहनें अभी तो कम हैं, फिर हम लोग एकजुट हो करके यहीं अपने हॉस्पिटल के सामने धरना धरेंगे। और जो शिशु मृत्यु और मातृ मृत्यु में कमी आई है उसके लिए हम बढ़ावा देंगे।
देंगे और सभी कामों में हम रोक लगा देंगे। अपनी आशाओं बहनों को कोई कार्य नहीं करने देंगे, क्योंकि अगर किसी भी वक्त किसी भी समय तत्काल फ़ोन आया, चाहे बरसात का टाइम हो, चाहे ठंडी हो, चाहे गर्मी हो, उस समय हमारी ये आशा बहनें तैनात हैं कार्य करने के लिए और तत्काल बरसते हुए भीजते हुए अपने छोटे छोटे बच्चों को छोड़कर घर में और डिलीवरी कराने के लिए चली आती हैं। फिर भी उन पर कोई निगाह नहीं रहती है और न ही उन्हें सही समय पर प्रोत्साहन राशि दी जाती है, उसमें भी कटौती हो जाती है। इसलिए हम अपने सरकार से यही चाहते हैं कि हमारी आशा बहनों को 10,000 रुपये जो मानदेय में प्रोत्साहन राशि 2,000 दी जाती है, वो 2,000 रुपये न दे करके 10,000 निश्चित किया जाए और आशा पर्यवेक्षक बहनों को 15,000 किया जाए, ताकि जो वो रास्ते में 10-10, 15-15 गाँव मिले हुए हैं उनके लिए मात्र पेट्रोल के तक ही उनके लिए सीमित पैसा रहता है, वो अपने बच्चों का पालन पोषण कैसे करें। तो इसीलिए मैं चाहती हूँ कि आशा पर्यवेक्षक को 15,000 रुपये वेतन दिया जाए, और नहीं तो मैं इसके आगे और भी अतिशीघ्र आंदोलन तीव्र लागू करूँगी।